हेलो बच्चों, कल मैंने आपको नरेशन का असर्टिव सेंटेंस बताया था, तो उसका एक एग्जांपल और आप लोग देख लीजिए। नरेशन, ये तो आपको पता ही होगा कि नरेशन क्या होता है। नरेशन मीन्स स्टेटमेंट, इसको स्पीच भी कहते हैं। तो देखिएगा, लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल। हरी सेड टू मीना, you are a wise lady, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें इसमें क्या रिकॉग्नाइज करना है। सबसे पहले हम इसमें ये रिकॉग्नाइज करेंगे कि इसमें वर्ब कौन सी है, और इसके पहले तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो आपका नरेशन होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब, ये वाला पार्ट आपका होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब ये वाला पार्ट कौन सा, अर्थात जो इन्वर्टेड कामा के अंदर जो लिखा होता है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है, अर्थात वक्ता के द्वारा कहा गया कथन, रिपोर्टेड स्पीच। तो हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो वर्ब यूज होती है तो हम उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अदरवाइज ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच होता है। वर्ब के आधार पर हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब भी कह देते हैं। तो इसमें जो वर्ब यूज हुई है वो कैसी वर्ब है, वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव क्यों है, क्योंकि इसके वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट भी निश्चित रूप से आया हुआ है। अर्थात हम एक भी कह सकते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट के बिना उसका अर्थ स्पष्ट ना हो। तो जब भी हम किसी वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट लाते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो अभी अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ये पास्ट टेंस है तो सेट टू चेंज इनटू टोल्ड। तो देखिएगा इनडायरेक्ट में जब हम इसको चेंज करते हैं, हरी इसमें क्या है, हरी रिपोर्टर है तो हरी को सेम लिख देंगे, हरी सेट टू चेंज इनटू टोल्ड, हरी टोल्ड मीना। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं इसमें रिपोर्टेड स्पीच की तरफ, तो हम देखते हैं कि ये कॉमा और इन्वर्टेड कामा में रिपोर्टेड स्पीच आपका बंद होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कामा को रिमूव करते हैं, अर्थात रिमूव द कॉमा एंड इन्वर्टेड कामा एंड यूज ऑफ लिंकिंग वर्ब डैट। इसकी जगह में हम लिंकिंग वर्ब डैट का प्रयोग करते हैं। अब आगे जब बढ़ते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट आपका यू है। और यू कैसा सब्जेक्ट है, ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन है तो ये सन रूल के अकॉर्डिंग, सन रूल के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सन रूल के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होगा, अगर सब्जेक्ट आपका कौन सा सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आपका सेकंड पर्सन है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के आधार पर चेंज होता है। और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मीना। मीना कौन सा पर्सन है, मीना थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर यू की जगह में थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी। सी क्यों होगा, क्योंकि मीना यहाँ पर फेमनाइन जेंडर है, तो फेमनाइन के लिए हम यहाँ पर सी का यूज करेंगे, दैट सी। अब चूंकि ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में दिया हुआ है और ये किस में है, ये आपका प्रेजेंट टेंस में है, तो ये भी आपका पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के साथ में हम यहाँ पर वाज का प्रयोग करेंगे, सी वाज अ वाइज लेडी। ओके, तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस, आज आपका ये असर्टिव सेंटेंस यहीं से फिनिश हो रहा है। अब इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है असर्टिव सेंटेंस के। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कैसे, या इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सेप्शंस बता रहा हूँ कि एक्सेप्शंस कौन कौन से होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो रिपोर्टेड स्पीच होता है तो उसमें जो वक्ता का कथन होता है, या हम कह सकते हैं कोई कोटेशन होता है, किसी कवि के द्वारा कहा गया, किसी लेखक के द्वारा कहा गया कोई स्टेटमेंट होता है, तो हम उस स्टेटमेंट को वहाँ पर चेंज नहीं करते हैं। तो देख लीजिएगा एक्सेप्शन, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रोवर्ब अथवा
यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्स या स्टेटमेंट, आदि दिया होता है तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय, इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, या हम कह सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी नहीं चेंज होता है। जैसे लेट्स सी द एग्जांपल, द गुरु सेड, the Guru said, work is worship, work is worship। ये क्या है? ये प्रोवर्ब है, लोकोक्ति है। अर्थात जहाँ कहीं पर भी अगर प्रोवर्ब्स का प्रयोग होता है तो हम उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। तो देखिए कि जब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो ये क्या होगा आपका? द गुरु सेड। अब बात आती है यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में। हमने यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब क्यों नहीं चेंज किया? जैसा कि आपको बताया गया है कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है उसको परिवर्तित नहीं किया जाता है, उसको चेंज नहीं किया जाता है, उसको इसी प्रकार से लिख दिया जाता है। और इसके बाद में जनरल रूल्स को फॉलो करते हैं। जनरल रूल्स क्या होते हैं? रिमूव ऑफ कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, एंड वी यूज इंस्टेड ऑफ लिंकिंग वर्ब डैट। तो यहाँ पर हो जाएगा द गुरु सेड दैट वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप। और इस प्रकार से आपका इनडायरेक्ट नरेशन बन गया। अब इसके लिए हम इसको समझने के लिए कोई हम यूनिवर्सल ट्रूथ लेते हैं। तो देखिएगा यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे ही सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये क्या है? द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच कैसा है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ कैसे? द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, लगाती थी और लगाती रहेगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि सन पृथ्वी का चक्कर लगाने लगेगा। पृथ्वी ही सूर्य का चक्कर लगाती है और आगे भी लगाएगी। तो यहाँ पर क्या है? ये आपका क्या हो गया? ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में हम किसी भी प्रकार का चेंजमेंट नहीं करते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। जब हम इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो कुछ जनरल रूल्स को फॉलो करते हुए, अर्थात हम इसमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके लिंकिंग वर्ब डैट का बस केवल प्रयोग करते हैं। बाकी सेंटेंस, बाकी स्टेटमेंट को हम उसी प्रकार से लिख देते हैं। जैसे देखिएगा इनडायरेक्ट नरेशन में ही सेड, यहाँ पर सेड भी चेंज नहीं होगा बिकॉज this is an intransitive verb, so we cannot change this. Okay? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके लिंकिंग वर्ब डैट का प्रयोग करते हैं। ये हो गया ही सेड दैट। बाकी पूरे स्टेटमेंट को उसी प्रकार से हम यहाँ पर रख देते हैं। दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो इस प्रकार से हम इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। इसमें आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए कि ये आपका द अर्थ मूव्स अराउंड द सन ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कॉस्मिक होती हैं। ठीक है, कॉस्मिक कैसे होती हैं? यूनिवर्सल होती हैं। जैसे द स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, द सन राइजेज इन द ईस्ट, या द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, है ना। तो ये सारी क्या होते हैं? द मैन इज मॉर्टल, द मैन इज मॉर्टल, ये भी क्या है? ये आपके यूनिवर्सल ट्रूथ है। अर्थात मनुष्य नाशवान है, एक दिन उसकी मृत्यु हो जानी है। तो ये क्या है? ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसा तो है नहीं कि कोई अमर होकर के आया है,
है ना। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जितने भी होते हैं हम उनको इनडायरेक्ट नरेशन में उसी प्रकार से उतार देते हैं, उनमें हमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है, हमें उसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। ओके, तो देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल नंबर 3, ही सेड वी आर मॉर्टल, ही सेड वी आर मॉर्टल, वी सेड वी आर मॉर्टल। अब आप कहेंगे मॉर्टल क्या होता है? मॉर्टल मीन्स होता है, मॉर्टल मीन्स क्या होता है? नाशवान, अर्थात तो अब हम कहेंगे कि एवरीथिंग इज मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड, इन दिस यूनिवर्स, है ना, दैट वी कैन सी और टच। जो भी हम चीज़ें देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस संसार में क्या है? मॉर्टल हैं। तो अभी ये क्या हो गया? ये नाशवान। तो वी आर मॉर्टल, तो हम लोग भी मॉर्टल हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ही से उसी प्रकार से रिपोर्ट, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग स्पीच जिसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका जो रिपोर्टर है वो आपका ही है, सेड आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। चूंकि अब ये वर्ब जो है आपकी, ये आपके इंट्रांजिटिव है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न करते हुए कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके लिंकिंग वर्ब दैट का प्रयोग करते हैं, ही सेड दैट। और ये जो आपका जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको हम उसी प्रकार से लिख देते हैं, वी आर मॉर्टल। ओके, वी आर मॉर्टल। तो इस प्रकार से जो ये एक्सेप्शंस हैं वो आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई स्टेटमेंट दिया होता है, कोई प्रोवर्ब दिया होता है, कोई प्रिंसिपल दिया होता है, सिद्धांत, उनको हम उसी प्रकार से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय लिख देते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब इसके आगे मैं आपको सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द असर्टिव सेंटेंस बताऊंगा। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या होते हैं? कई बार ऐसा होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में जब संबोधन के रूप में किसी नाउन का प्रयोग होता है। संबोधन के रूप में किसी नाउन का प्रयोग कैसे? जैसे मैंने आप लोगों से कहा, देख लीजिएगा, और सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। तो क्या होता है, जब रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन के रूप में किसी नाउन का प्रयोग करते हैं। संबोधन के रूप में किसी नाउन का प्रयोग कैसे? जैसे मैंने आपसे कहा, यू आर अ गुड मैन, यू आर अ गुड मैन राहुल। तो यहाँ पर राहुल किस रूप में प्रयोग हुआ है? राहुल तो नाउन है और इसका प्रयोग संबोधन के रूप में हुआ है। तो हम यहाँ पर ये जो संबोधन के रूप में जो नाउन यूज हुआ है, तो हम उसको क्या करेंगे? उस संबोधन को, अर्थात उस जो नाउन के रूप में जिस संबोधन का प्रयोग हुआ है, हम उसको उठा करके रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो देखिएगा, इसमें हम 2 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। कौन से? हम यहाँ पर 2 स्टेप्स फॉलो करते हैं। पहला स्टेप क्या करते हैं, जो आपका संबोधन के रूप में जो नाउन दिया होता है, हम उसको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम उसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। तो देखिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन के रूप में किसी नाउन का प्रयोग हो, किसी नाउन का प्रयोग होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो हम क्या करते हैं, तो उस नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। कैसे? तो यहां पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर, जैसे शी सेड यू आर फूलिश, यू आर फूलिश मुकेश। अब देखिए इसको, ये आपका क्या है? ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, शी सेड। इसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने यहाँ पर स्टेटमेंट को रखा है, रिपोर्टेड स्पीच को रखा है। तो रिपोर्टेड स्पीच है आपका यू आर फूलिश, और संबोधन के रूप में यहाँ पर नाउन मुकेश का प्रयोग किया गया है। तो जो ये नाउन मुकेश है,
हम यहाँ से इसको उठा करके क्या करेंगे, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो देखिएगा स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे, इस नाउन को हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे शी सेड टू मुकेश, शी सेड टू मुकेश, कॉमा इन इन्वर्टेड कॉमा, यू आर फूलिश, यू आर फूलिश। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। किसमें, स्टेप 2 में। ये नहीं कि हम इसको डायरेक्टली बना देंगे, ये आपका बहुत का प्रोसेस है, हम शॉर्टकट नहीं चलेंगे इसमें। हम क्या करेंगे, हम इसको स्टेप वाइज करेंगे। स्टेप वाइज तो हमने अभी यहाँ पर पहला स्टेप कर लिया। हमने क्या किया, जो संबोधन के रूप में आपका नाउन यूज हुआ है उसको हमने रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब क्या करेंगे, अब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। तो इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए स्टेप 2 लेते हैं। स्टेप 2 में क्या करेंगे, अब हम इसका इनडायरेक्ट नरेशन बना देते हैं। देखिए सी, अब यहाँ पर क्या है, अब ये जो आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अब वो क्या हो गया, अब वो ट्रांजिटिव वर्ब बन गई। तो ट्रांजिटिव वर्ब बन गई, और यहाँ पर ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो किस टेंस में, पास्ट टेंस में है। तो हम इसको क्या करेंगे, सेड टू को हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर सेड टू चेंज इनटू टोल्ड, सी टोल्ड मुकेश। अब आगे देखिएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ से रिमूव करके लिंकिंग वर्ब दैट का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा सी टोल्ड मुकेश दैट। अब आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो सेकंड पर्सन है। क्या है, सेकंड पर्सन। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तो हम इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। और अभी इस समय पर रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट वो क्या है, थर्ड पर्सन है। तो यू चेंज इनटू थर्ड पर्सन ही। तो यहाँ पर हो जाएगा ही। फिर इसके बाद में चूंकि ये पास्ट टेंस में है, सॉरी ये प्रेजेंट टेंस में है, ये पास्ट टेंस में है, तो ये इस स्टेटमेंट को भी हम पास्ट टेंस में परिवर्तित कर देंगे। तो ये हो जाएगा ही वॉज फूलिश, ही वॉज फूलिश। तो इस प्रकार से हम जब संबोधन के रूप में किसी नाउन का प्रयोग होता है तो हम इस प्रकार से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं स्टेप वाइज। और आज के लिए इतना आपके लिए सफिशिएंट है। कल मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड आपको और बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।